Hi guys, Kunal again. So today's video is about the greatest evil to exist on earth. जो सबसे बड़ी शैतानी ताकत है, आज उसके बारे में बात होगी। और वो शैतानी ताकत है बैंक। ठीक है भाई, ये बैंक हमारे साथ क्या कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है और बड़ा मजा आएगा सुन के ये कहानी। 1 का 10 तो पहले जमाने में इंडिया में साहूकार थे। ठीक है जी, साहूकार अब बैंक बन गया है, जमींदार बड़ा बिजनेस बन गया है, रिलीजन वहीं खड़ा है, सरकार बीच में आ गई है। सरकार रिलीजन पर खैर बात ये आज ये नहीं हो रही, बात बैंक की हो रही है कि बैंक स्कैम कैसे करता है खुले में लॉ बना के। 1 का 10 इस टॉपिक का नाम। तो बैंक देयर 2 थिंग्स, वर्चुअल मनी, डिजिटल कैश। वर्चुअल मनी को डिजिटल कैश के साथ कंफ्यूज मत करना। जो तुम पेटीएम से ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन वाला पैसा ये डिजिटल कैश है, वर्चुअल मनी कुछ और है। अब वर्चुअल मनी क्या है वो समझते हैं। तो बैंक में मैंने 100 रुपए जमा कराए। अब फेडरल रिजर्व ऑफ बैंकिंग एक सिस्टम ऑफ बैंकिंग है जो बड़ा पुराना चल रहा है, ब्रिटिश के टाइम से यूएस में भी और अब इंडिया में भी लॉ है। लॉ क्या कहता है, बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं तो बैंक 10 रुपए रखेगा रिजर्व में और 90 रुपए दे सकता है उधार, यानी 10% कैपिटल रिजर्व रेशो, बाकी उधार दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉ है। अब इस लॉ में प्रॉब्लम कहां आती है, ये पहले बंदे को जब आपने 100 रुपए डिपॉजिट कराई, किसी कस्टमर ने, बैंक ने 10 रुपए रखे, 90 रुपए दे दिए, चलो भाई ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शुरू कहां होती है, जब वो 90 रुपए कहां जाएंगे, दोबारा बैंक में आएंगे। अब बैंक फिर से क्या करेगा, बैंक उसका 10% रखने वाला है और 81 रुपीज उधार में देने वाला है। वो 81 रुपीज भी कहां जाएंगे, बैंक में ही आएंगे। बैंक फिर से क्या करने वाला है, और जो मैं कह रहा हूं बैंक में आएंगे, याद रखना जब भी लोन मिलता है तो एक बैंक अकाउंट जो आपका है उसमें डिपॉजिट होते हैं पैसे, बात समझ रहे हो ना। डिपॉजिट हुए तो क्या हुआ, 10% कैपिटल रिजर्व, बाकी उधार। तो ये 100 रुपया जो इनिशियली डला था ये रिसाइकल होता है ऐसे ही, समझ रहे हो। जो 81 आया था बैंक में उसका भी 10% रखा, बाकी फिर उधार। ऐसे रिसाइकल होते होते 100 रुपया ओरिजिनल वहीं खड़ा रहता है और 900 रुपए बढ़ जाता है सोसाइटी में। ये है वर्चुअल मनी। 100 रुपए से कैसे 900 रुपए एक्स्ट्रा बनाए, उधार पे दिए, और वो पैसा जो हवा में बनाए थे वो वापिस नहीं आए, तो उसके बदले गाड़ी, प्रॉपर्टी, जो असली चीजें हैं ना वो गिरवी हैं, ये देश गिरवी है। तो ये फेडरल रिजर्व बैंकिंग एक ईवल सिस्टम है जिसको सरकारें कहती हैं कि हमारे पास, भाई मैंने बड़े बड़े बैंक मैनेजर्स, काफी बंदों से बात करी, लर्नड बंदों से, किसी का जवाब नहीं है, सबके पास उल्टे सीधे बहाने हैं कि भाई हमारी ना प्रॉपर्टी बैंक की कहीं और पड़ी, किसी और जगह पे, वहां से उसके बदले ये क्या, बकवास। अब कहानी में समझो एक गांव था, इस गांव में बैंक नहीं है, तो अब ये इससे नुकसान क्या हो रहा है वो समझना। एक गांव है, इस गांव में बैंक नहीं है, तो इस गांव में अगर बैंक नहीं है और ये फेडरल रिजर्व रेशो से वर्चुअल मनी नहीं बन रहा, तो यहां जो चीज 2 रुपए की है ना, 100 साल के बाद भी 3 रुपए की या 2.5 रुपए की हो जाएगी, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। और जो ये पैसा डिजिटल वर्चुअल करेंसी बन रहा है, इससे क्या होगा, 200-300%, 500%। 1 रुपए में कितना कुछ मिलता था। मैं छोटा था 1980s में, हम 1-2 रुपए में भाई ऐश कर लेते थे। अभी साले 40 साल नहीं हुए, 1-2 रुपए करेंसी ही गायब हो गई, 100 रुपए 1 रुपया हो गया। कैसे? ऐसा कुछ नहीं है पॉपुलेशन बढ़ने से, नो। बेसिक रीजन इज दिस फेडरल रिजर्व बैंकिंग। जो ये वर्चुअल पैसे बना बना के बैंक अंदर डाल देते हैं ना सोसाइटी में, तो असली पैसे की, असली चीजों की वैल्यू गिर जाती है। ये है इन्फ्लेशन, इसको समझना।